नमस्कार दोस्तों। मैं एसपी सिंह मंत्राज हिस्ट्री सर्कल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम डेली की तरह आज करंट अफेयर का एक सेशन लेके आए हैं। दोस्तों, आइए इससे पहले हम लोग जानते हैं एक उद्धरण या कोटेशन के बारे में। दोस्तों, हम लोग और बात करें, हमारा कोटेशन है कि अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। दोस्तों, इस लाइन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको या उसके ज्ञान को तभी जान सकते हैं जब उससे अच्छी तरह परिचित हों। चाहे वो कोई विद्वान हो, चाहे तो वो अनपढ़ व्यक्ति हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर किसी के पास वो कोई कहीं किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं पहुंचा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पास अनुभव नहीं है। दोस्तों, आज के टाइम की बात करें तो अनुभव एक महत्वपूर्ण, हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी या कीमती समय है। दोस्तों, तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है, जब तक, जैसे कि मान लीजिए, जब तक आप कोई दरिया है या पानी है या नदी है या तालाब है, जब तक उसमें आप उसकी थाह को या गहराई को नहीं नाप सकते हैं, जब तक कि उसमें आप घुसकर नहीं देखेंगे। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के बारे में कटाक्ष करने से पहले हमको कोई भी बारे में पहले सोचना होगा। उससे वार्तालाप के माध्यम से ही हम उसकी जो अंदर की भावनाएं हैं या उसके अंदर जो ज्ञान है, तभी हम लोग जान पाएंगे। दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का टॉपिक। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है कि विजय दिवस यानी 16 दिसंबर को क्या मनाया गया, विक्ट्री डे। 16 दिसंबर को दोस्तों हम लोग बात करें तो हर वर्ष जो है हमारा जो कह सकते हैं विजय दिवस या विक्ट्री डे मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिन जो है, हम लोग बात करें 1971 में हमारा ये कह सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया का एक युद्ध हुआ, जिसको हम लोग ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारी इसमें जीत हुई और इसका जश्न भी मनाया गया। लेकिन इसी के बाद हम लोग बात करें तो बांग्लादेश क्या हुआ, पाकिस्तान से मुक्त हो गया। कब? 1971 में। दोस्तों, हुआ ये कि ये पाकिस्तान जो था वो दो भागों में था, जिसको हम लोग एक को बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा जो था पाकिस्तान का हिस्सा उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत जो है, अगर भारत की बात करें दोस्तों, हमारा इंडिया जो है, इसकी बात करें अगर, तो ये क्या है, यहाँ पर जो सीमा लग रही, ये सीमा जो है पाकिस्तान की सीमा है। दोस्तों, ये बांग्लादेश जो है हमारा, आज इसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और इसकी पहले जो है, इससे पहले हम लोग बात करें, इसी को हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। दोस्तों, इसको हम लोग अगर पढ़ें तो इसका बांग्लादेश हमारा जो है 1971 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, उसमें भारत को विजय प्राप्त होती है। और इस जो विजय प्राप्त हुई है, जिसने जो युद्ध किया गया, वो ऑपरेशन विजय के नाम से दर्ज है। दोस्तों, इसीलिए हम लोग प्रत्येक 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हम लोग बात करें तो इस युद्ध में लगभग पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने लगभग 93,000 सैनिकों के साथ भारत को क्या किया था, समर्पण कर दिया उसके सामने। और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने क्या कर दिया, इसने समर्पण कर दिया और भारत के सामने घुटने टेक दिए, जिससे कि भारत का बहुत कह सकते हैं कि योगदान रहा है बांग्लादेश को जो आज़ाद कराने में। दोस्तों, हम लोग इसीलिए बात करें तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री इसकी स्वर्ण जयंती की बात करें तो यानी 1971 से और 21 की बात करें तो लगभग 50 ईयर हो गए हैं भारत यानी बांग्लादेश को आज़ाद हुए। तो हमारे हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अभी कहाँ, बांग्लादेश की, जो रामनाथ कोविंद है बांग्लादेश की 3 दिन की यात्रा पर हैं। और वहाँ पर जो है उन्होंने कह सकते हैं कि वहाँ की जो इसकी स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। और शेख हसीना जो इसमें वर्तमान में वहाँ की प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उन्होंने उनका स्वागत किया, जिसमें उनको 21 तोपों की सलामी भी दी गई। दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया हमारा कि यानी 16 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विजय दिवस, या कह सकते हैं कि हम लोग इसकी बात करें ऑपरेशन विजय के नाम से भी इसको जानते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग नया क्वेश्चन या नया टॉपिक हमारा अगला है यूनेस्को
दोस्तों अब देखो यूनेस्को है क्या, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। अब देखो ये क्या है, ये अमूर्त विरासत सूची में शामिल हुई कोलकाता दुर्गा पूजा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि तुम्हारी दुर्गा पूजा जो है काफ़ी फेमस, वहाँ पे काली जी की पूजा होती है और वहाँ पे मेला भी लगता है, काफ़ी भीड़ भी होती है। तो दुर्गा पूजा की बात करें, इसको इसमें यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों अब देखो यूनेस्को है क्या, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है। हम लोग इसकी बात करें तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक विरासत के बारे में इसको कह सकते हैं कि हम लोग जो है इसका दर्जा देते हैं और विरासत की सूची में शामिल करते हैं। यही हमारा यूनेस्को की संस्था है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो यूनेस्को जो है, इसमें यूनेस्को क्या है, हमारी एक संस्था है जिसकी स्थापना की बात करें 1945 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा पेरिस में है। कहाँ पे है, पेरिस है। तो पेरिस की बात करूँ दोस्तों, तो पेरिस क्या, पेरिस जो है हमारा एक शहर जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। दोस्तों तो ये पेरिस क्या है, पेरिस जो हमारा फ्रांस की राजधानी है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। तो दोस्तों क्या यूनेस्को ने जो है इसको हमारी दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल की, उसको अमूर्त विरासत में शामिल किया है। दोस्तों तो इसमें जो है हम लोग बात करें 13 से 18 दिसंबर 2021 को हो रही यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति जो इंटर कॉन्टिनेंटल कह सकते हैं गवर्नमेंट कमेटी जो है, उसी में इसका 16वें सत्र का दौरान यह निर्णय लिया गया। दोस्तों वेनेजुएला में सेंट जॉन समारोह, पनामा के काप्स क्रिस्टी उत्सव को भी सूची में जोड़ा गया। दोस्तों हम लोग बात करें पनामा की, तो पनामा क्या है, एक कैरिबियन देश, और उसमें पनामा की बात करें दोस्तों, पनामा कैपिटल है पनामा सिटी। दोस्तों अगर वेनेजुएला की बात करें तो यहाँ क्या सेंट जॉन समारोह और पनामा की कार्पस क्रिस्टी उत्सव को उसमें अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों अब हम लोग देखें तो वेनेजुएला की जो हमारी कैपिटल है उसको बोलते हैं कराकस। कहाँ है, कराकस जो है हमारी वेनेजुएला की कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों अगला क्वेश्चन या अगला टॉपिक हमारा कारपोरेट मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय और वित्तीय खुफिया इकाई के समझौतों में क्या हुआ। इसमें समझौता हुआ है एमसीए और एफआईयू यानी वित्तीय खुफिया एजेंसी और कारपोरेट वित्त मंत्रालय, इसके द्वारा जो है क्या किया गया है, 15 दिसंबर 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसने ये कि साझा समझौता किया है कि हमारे यहाँ पर जो स्वचालित नियमित आधार पर एमसीए और एफआईयू इंडिया के डेटा सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करेंगे। दोस्तों इसमें जो है हम लोग बात करें विशिष्ट जानकारी जैसे संदिग्ध लेन देन और केवाईसी से संबंधित विवरण को साझा करेगा। तो दोस्तों हम लोग बात करें, अगर हम लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें या हम लोग वित्त मंत्रालय की बात करें तो हमारा 280 आर्टिकल 1 280 का 1 आर्टिकल जो है, इसमें हमारे वित्त मंत्रालय का गठन किया गया, जिसमें जो है तो वित्त मंत्रालय क्या है, ये हमारे हम लोग बात करें कि इसका गठन जो है कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं वही क्या करते हैं, हमारे वित्त आयोग का गठन करते हैं। और इसका गठन जो है 280 का फर्स्ट के तहत इसका गठन किया जाता है। और इसमें जो सदस्य की बात करें तो एक अध्यक्ष और प्लस 4 मेंबर मिला के कुल 5 सदस्यों का इसमें चयन किया जाता है। हम लोग बात करें दोस्तों 15वां वित्त आयोग इसमें चल रहा है जो हमारा, तो कब से कब तक है, ये हमारा जो है 15वां वित्त आयोग जो है 2020 से कब तक 2025 तक जो है काम करेगा। दोस्तों अभी हाल ही में कोरोना को देखते हुए 2020 से इसकी सीमा 2022 कर दी गई। तो जो हमारा पिछला 14वां वित्त था कब तक, 2022 तक, 22 से अब कब 2027 तक ये काम करेगा। दोस्तों तो ये 5 साल के लिए इसका गठन होता है। अब दोस्तों हम बात करें हम लोग जो इसके अध्यक्ष हैं, इसमें चेयरमैन जो हैं वो कौन है, हमारे जो बात करें वित्त आयोग के NK सिंह, उनका नाम है NK सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हम लोग बात करें अगर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट हमारा जो बात करें टॉपिक है निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये तो आप जनरली इससे परिचित होंगे कि हमारी ये भांग जो है क्या है, एक नशीला पौधा होता है और इसी से हम लोग बात करें तो इसी टाइप का दूसरा एक पदार्थ होता है, इसको गांजा बोलते हैं। तो ये भी क्या है, जो हमारी एक नशीला पदार्थ है और इसको जो है हाल ही यूरोपीय कंट्री माल्टा ने इसको क्या किया है, घर पर लोगों को व्यक्ति यानी दवाई के तौर पर इसको वैध करार दिया है और उनको जो है घर पे यूज़ कर सकते हैं लोग। तो उसमें नए कानून के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग 7 ग्राम तक भांग के उपयोग और घर में 4 पौधों तक उगाने की अनुमति होगी। दोस्तों यहाँ माल्टा क्या है, ऐसा पहला लोग हमारे यहाँ पर क्या है, लोग जो है मादक पदार्थों को सेवन को वर्जित बताया गया, लेकिन इसने क्या किया है 7 ग्राम तक जो है माल्टा ने, ये कहाँ का यानी यूरोपियन कंट्री है और इसने जो है एक मान्यता दी है और इसने 7 ग्राम जो है
भांग को एक उपयोग में यानी प्रत्येक घर में पौधे लगाने की अनुमति है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें माल्टा, तो माल्टा क्या है, तो माल्टा जो है एक कैसा है यानी यूरोपियन कंट्री है। दोस्तों आप लोगों को यह ध्यान रखना है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमारा अगला टॉपिक है 16 दिसंबर 2021 से 2 वर्ष बाद लोक रंग महोत्सव की मेज़बानी करेगा जयपुर। दोस्तों ये प्रत्येक 2 वर्ष में क्या है, एक उत्सव है जवाहर कला केंद्र 2 वर्ष बाद इसका 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव 2021 की मेज़बानी कर रहा है। कौन, राजस्थान। दोस्तों अगर राजस्थान की हम लोग बात करें तो दोस्तों राजस्थान क्या है, हमारा राजस्थान जो है वो उसकी बात करें उसकी राजधानी कहाँ, जयपुर है। दोस्तों अगर जयपुर शहर की बात करें उसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों तो हमारा जयपुर क्या है, इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हम लोग आगे बात करें अगर, तो ये कब तक चलेगा, ये मानी हम लोग बात करें 16 दिसंबर से 3 दिन तक जो है ये चलने वाला एक कार्यक्रम है और इसमें 650 से अधिक कलाकृति प्रस्तुत इसमें जो है भाग लेंगे। अब हम लोग बात करें दोस्तों, ये राजस्थान जो है इसमें जो है इसकी विधानसभा सीट कितनी है, यहाँ पर 200 हैं दोस्तों, और 15 क्या है ये लोकसभा सीट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर इसमें एक हस्तशिल्प मेला और राजस्थानी भाषा लेखन उत्सव भी शामिल होगा। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है, ये हमारा अगला टॉपिक जो है दोस्तों, इसमें बात करें उपराष्ट्रपति हमारे आपको ये दिख रहे हैं, ये वेंकैया नायडू, इन्होंने हाल ही में गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों अगर इसकी बात करें हम लोग, इसका विमोचन कब हुआ है, 15 दिसंबर 2021 को। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति की बात करें तो हमारे जो वेंकैया नायडू हैं वो भारत के 13वें जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और अनुच्छेद 63 के तहत जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति की जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे, तो उसमें क्या है, यह पुस्तक जो है हमारे एक सेनानी हैं और विधायक और मध्य प्रदेश के मध्य प्रांत के राज्यपाल एड पुगंती राघवेंद्र राव के जीवन का इतिहास इसमें शामिल है। दोस्तों अब इसे राजभाषा आयोग आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष और यारलागुड्डा लक्ष्मी प्रदास ने इसको लिखा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमारा अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम मोदी ने किया कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित। दोस्तों हम लोग बात करें अभी हाल ही में आपने सुना था जो हमारे किसानों का आंदोलन जो है काफ़ी चर्चा में रहा, तो इसलिए मोदी ने क्या किया है, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान किसानों को संबोधित भी किया उन्होंने, और शिखर सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक खेती पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने क्या किया, कहा कि जैविक खेती पर ध्यान दिया जाए, यानी प्राकृतिक खेती, और इसमें जो है कृत्रिम जो हमारी खाद है उसको उपयोग में लाया, जैसे गोबर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसको उपयोग में लाया जाए। और हमारा दोस्तों एक लोग और ध्यान आप लोगों को देना है इसमें, जो हमारा बात करें मणिपुर जो है वो सिक्किम जो है वो जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना है, पूर्ण जो है जैविक खेती करने वाला पूर्ण राज्य बना है सिक्किम, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यह सम्मेलन का आयोजन जो है 14 से 16 दिसंबर तक किया गया था। इसमें 5000 से अधिक किसानों ने भाग लिया, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हम लोग बात करें अगर, अब नया हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें है यूपी में 350 बसों के लिए वित्त पोषण के लिए ग्रीन सेल मोबिलिटी ने पीएफसी के साथ साझेदारी की है। दोस्तों इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और 350 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 275 करोड़ रुपये उधार देने के लिए समझौता किया है। किसने, ग्रीन सेल मोबिलिटी ने इसमें साझेदारी की यूपी के साथ। इसमें जो हम लोग बात करें भारत और यूके की सरकारों द्वारा समर्थित ई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। इसमें जो है इसने कहा है कि भारत के 9 शहरों में जो इलेक्ट्रिक बसों को चलाएंगे। इसमें जो है हमारा आगरा, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, मथुरा उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कितने, लगभग 9 शहरों में जो है ये योजना चलाने की इसने बनाई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रेखा चौधरी, क्या है, इनकी पुस्तक है इंडियाज एशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस का विमोचन किया है। इसमें जो है दोस्तों बात करें रेखा चौधरी जो है की पुस्तक इंडियाज एशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस का विमोचन 15 दिसंबर 2021 को किया गया। दोस्तों पुस्तक के अनुसार मनुष्य के लिए प्रकृति के करीब होना कितना महत्वपूर्ण है, इसमें इसकी पुनर्जीवित होना कितना महत्वपूर्ण है, और ये रिचार्ज होने में मनुष्य को मदद करेगा। दोस्तों इस रेखा का उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, अब WHO दोस्तों बात करें ये क्या वैश्विक संस्था है, विश्व स्तर पर ये स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न देशों को अपने स्तर पर जो है सुविधाएं प्रदान करता है। और हम लोग बात करें तो दोस्तों WHO का मुख्यालय ये कहाँ है, जेनेवा है। कहाँ पर है, जेनेवा है। दोस्तों हम लोग बात करें WHO की तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। इसकी कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें अगला हमारा टॉपिक है
ये बहुत इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है। और जैसा कि आप लोगों ने हाल में देखा, हमारे जो भारत के पहले CDS, फर्स्ट CDS चीफ डिफेंस स्टाफ, जो हमारे कौन थे, वो आपके बिपिन रावत। तो ये हाल ही में क्या हुआ, इनका एरोप्लेन क्रैश में ये शहीद हो गए। और इसीलिए हमारी सरकार ने इसको फिर एक नया हमें चीफ स्टाफ दिया है। चीफ ऑफ कमेटी के प्रमुख इन्होंने कार्यभार संभाला है। ये कौन है, ये हमारे नरवणे यानी मनोज मुकुंद नरवणे। इन्होंने हाल ही में, ये हमारे क्या थे, इससे पहले जो है इन्होंने, बात करें हम लोग इंडियन आर्मी के, ये थल सेना अध्यक्ष थे दोस्तों। इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया, तीनों सेनाओं को कह सकते हैं सुचारू रूप से उसका संचालन के लिए, तालमेल रखने के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन के पहले तीनों सेनाओं प्रमुखों वरिष्ठ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसीलिए इसका पद जो है यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के स्थान पर खाली होने के बाद इसका स्थान किसने लिया है, हमारे जो कह सकते हैं कि सेना अध्यक्ष नरवणे ने इसका CDS का कार्यभार संभाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम ने किए डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर। दोस्तों केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, और यह दोस्तों वर्तमान में हमारे कौन हैं, ये दोस्तों बात करें हम लोग तो वर्तमान में हमारे जो हैं ये अनुराग ठाकुर जी, ये क्या हैं, ये इसकी बात करें तो ये हमारे खेल मंत्री भी हैं, भारत के केंद्रीय खेल मंत्री भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और हम लोग बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ये वो आपको दिख रहा है, वियतनाम के कौन है, संचार मंत्री हैं। इसमें इन्होंने अनुराग ठाकुर ने क्या किए, एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर जो है डिजिटल मीडिया के माध्यम से इन्होंने हस्ताक्षर किए, और जो हमारे कह सकते हैं LOU में डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्क पर नीतियाँ स्थापित करने में जानकारी साझा करेगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, सूचना प्रसारण मंत्रालय जो हमारा ये क्या है, केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, और इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है, ये हमारा न्यू दिल्ली में है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो आज के इन क्वेश्चनों के साथ हम अपना क्वेश्चन जो हमारे जितने जो टॉपिक हैं तो वही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।